बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की फ़िज़िक्स और इसका है हमारे पास चैप्टर नंबर 15 विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। और इसके हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो देख रहे हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी कवर कर रहे हैं और जो रिव्यू क्वेश्चन हैं वो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास है जी आर्टिकल 15.6 विच इज़ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF लेंस लॉ। ठीक है, ये हमारे पास जो टॉपिक है ये रिव्यू क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आने के बाद आपने यहाँ पे रिव्यू क्वेश्चन है विच इज़ 15.9 डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस EMF इन अ सर्किट। यानी कि आपने डायरेक्शन बतानी है इंड्यूस EMF की जो कि सर्किट में है। हाउ डज दिस फिनोमिना रिलेटेड टू द कन्वर्जेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, ये आपने बताना है। इसके बाद इसका जो आंसर है वो आपने आना है, मेरे पास पेज नंबर 128 है और टॉपिक है हमारे पास 15.6 डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF लेंस लॉ। ठीक है, तो इसको आपने स्टार्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेंस लॉ को जो है वो स्टेट करना है, यानी कि लेंस लॉ जो है वो हमारे पास आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सबसे पहले आपने ये लिखना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF। ठीक है, ये लिखने के बाद आप यहाँ पे लेंस डिवाइस अ रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन से लेकर इन अ सर्किट तक लिखना है इस हेडिंग के नीचे। इसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट की लिखने के बाद आपने इफ़ वी ब्रिंग अ नॉर्थ पोल से शुरू करना है बिकम्स अ साउथ पोल तक आपने इसको एंड करना है। ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास आ रही है ना ये 15.A 15.B ये वाली जो डायग्राम्स हैं ये आपने बनानी है। ठीक है, ये डायग्राम आपने बनानी है लेकिन ये फिगर नेम्स जो है ना आपने मेंशन नहीं करने। इसके बाद आपने नीचे आना है। ये लेंस लॉ की डेफिनेशन जो है ये तो आप ऊपर लिख चुके हैं, अब आपने नहीं लिखनी। इसके बाद जो आपने हेडिंग देनी है वो है इंड्यूस EMF एंड कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। ये भी आपने पूरा टॉपिक यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और ये हैंस से लेकर यहाँ तक आपने इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखना है, यानी कि गाढ़ा करके लिखना है। इंड्यूस यहाँ पे हेडिंग देनी है इंड्यूस EMF एंड कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसके नीचे आपने यहाँ से शुरू करना है इफ़ वी अप्लाई द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन यहाँ तक आपने नॉर्मल पेन जो आप यूज़ करते हैं बॉल पॉइंट या फिर इंक पेन जो भी आप यूज़ करते हैं उसके साथ लिखना है और फिर ये हैंस से लेकर तो एनर्जी तक आपने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो 9th रिव्यू क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट याद रखिएगा आपने डेफिनेशन से करना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देनी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। फिर डायग्राम जो है वो आपने बना लेनी है, चाहे सेंटर में बनाए चाहे आप थोड़ा साइड पे करके बना लें। इसके बाद ये फिर दरमियान में आपने डेफिनेशन नहीं लिखनी, इसको स्टार्ट में लिखना है। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है इंड्यूस EMF एंड कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ से लेकर ये शुरू से लेकर आपने लास्ट तक लिखना है। लेकिन ये जो आपको मैंने बताया कि हैंस वाली लाइन जो है हैंस लेंस लॉ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, इसको आपने थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है। और ये आपके पास रिव्यू क्वेश्चन नंबर 9 है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इसके सारे पार्ट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।